अपने YouTube चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आज का हमारा विषय होगा प्रमेय 6.1 और 6.2। प्रमेय 6.1 में क्या है देखिए एक बार। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यदि किसी त्रिभुज है, ये मैंने ABC त्रिभुज लिया है, इसकी एक भुजा ली मैंने BC और इसके समानांतर रेखा क्या है DE के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, अन्य दो भुजाएं हैं AB और AC और इनको भिन्न भिन्न बिंदु क्या लिए हैं मैंने D और E। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए और ये DE क्या है, एक रेखा है, तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो ये क्या करेगी, ये रेखा जो दो भुजाएं हैं AB और AC, इसको एक ही अनुपात में क्या करेगी, काटेगी या विभाजित करेगी। और वो अनुपात क्या होगा, अनुपात होगा मेरे पास, मुझे दिखाना क्या है, AD बटे में DB बराबर है आना चाहिए AE बटे में EC। हमें ये दिखाना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये होगा। फिर से देखिए एक बार प्रमेय 6.1 में क्या है, ये दिया गया है कि यदि एक त्रिभुज दिया गया हो और उसकी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो यह रेखा इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी या अनुपात इनका क्या होगा, बराबर अनुपात होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। दिया क्या गया है, दिया गया है, या आप लिखिए दिया गया है, यहाँ पे दिया है त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC के। DE क्या दी गई है, BC के समानांतर है और यह DE AB को बिंदु D पर, रेखा DE AB को बिंदु D पर, D व AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, E पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए जो ये प्रमेय है ये बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ आपको दो फॉर्मूले याद रखने इसमें। क्या, पहला फॉर्मूला ये कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, या एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, क्या होता है, हमने 8वीं में भी पढ़ा हुआ है और 9वीं क्लास में भी पढ़ा हुआ है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला कि 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। और दूसरा हमें ध्यान रखना है, जो 9वीं क्लास में आई थी आपके पास जो ये प्रमेय था, क्या है कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर हो और दो समानांतर रेखाओं के बीच में हो, तो उन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, बराबर होगा। सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, आपका प्रमेय 6.1 बिल्कुल ही आसान बन जाएगा। अगर आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं तो क्या, पहला फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और दूसरा है कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर हैं और दो समानांतर रेखाओं के बीच में है, तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। हमने क्या लिया है, हमने DM लिया, क्या लिया, हमने DM है, अपने आप से क्या लिया है, ये है परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ से हमने 90 डिग्री का कोण डाला यहाँ पे, किस पे, AC पर। ऐसे ही हमने E से 90 डिग्री का कोण डाला वो AB पर, किस पे डाला है, AB पर, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या लिया है,
डी, यहां लिया मैंने एम और यहां पर है, तो यहाँ एन ले लेते हैं, यहां लेंगे डी एम और यहां से ई एन, ये आ गया ई एन। ठीक है, क्या लिया हमने आपसे, डी एम है वो आपके पास ऊंचाई डाल लिया, लंब डाला मैंने ए सी पर, और दोबारा क्या किया है, ई एन लंब डाला है, ई एन लंब डाला किसके ऊपर, ए बी पर, किस पे, ए बी पर। ठीक है, अब आप देखिए यहां से, अगर मैंने ए सी पर ये रेखा ले ली ए सी, ये मेरी ए सी रेखा है, इस पे मैंने लंब डाल दिया ये, और यहाँ पर लिया डी, यहाँ पे मान लीजिए मैंने एम ले लिया। ठीक है, तो क्या मुझे ये है कि यहाँ पे अगर कोई भी बिंदु ई लिया तो मैं ई सी का लंब अलग होगा और एस इसका ई का लंब अलग होगा, नहीं। अगर एक बार मैंने लंब डाल दिया तो वो पूरी रेखा पर क्या होगा, लंब ही होगा। आप इसको ऐसे नहीं कहोगे कि ये डीएम लंब ई पे है और ईसी पे नहीं है, नहीं, ये जो मैंने डीएम लंब डाला एसी पर, ये एसी पर हर जगह पे क्या होगा, लंब होगा, 90 डिग्री का कोण ही बनाएगा। देखिए जैसे मैंने ऐसे करके दिखाया आपको। इसी तरह से जो दूसरा हमारा बिंदु है जो हमें याद रखना है वो है कि ये जो ई एन है ना, ये ए बी पर लंब है, तो ए बी पर लंब है तो ये ए डी पर भी लंब होगा और डी बी पर भी लंब होगा। ठीक है, अब हम अपना शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिया, या तो आप लिख देखिए क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज एडीई का, एडीई त्रिभुज का क्षेत्रफल, या आप लिखिए एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, क्या होगा, 1/2 आधार लिया मैंने, आधार मैंने एडी लिया, आधार क्या ले लिया, एडी, तो एडी पे ऊंचाई कितनी है, ई एन, ऊंचाई कितनी है, ई एन, और दोबारा मैंने क्या लिया, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 1/2, लेकिन अब मैं आधार बदल रही हूँ, आधार मैंने क्या ले रही हूँ, ए ले रही हूँ मैं, 1/2, जब मेरा आधार बदला तो ऊंचाई भी बदल जाएगी, और ऊंचाई कितनी है, dm, इसको ले लीजिए समीकरण 1 और इसको ले लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए, अब मैं ले रही हूँ तीसरा, एरिया ऑफ त्रिभुज, इस त्रिभुज का डीईबी, इसका डीईबी का क्या होता है, फॉर्मूला वही से, क्या, 1/2 आधार। अब देखिए बीडीई का जब मैं क्षेत्रफल निकालूंगी, मैंने आधार लिया बीडी, क्यों, क्योंकि मुझे लंब पता है कितना है, ई एन पता है, तो मैंने आधार लिया है बीडी और बीडी पे लंब है ई एन, और इसको समीकरण नंबर 3 ले लिया। इसके बाद चौथा त्रिभुज लिया है जो मैंने हरे रंग में बना रखा है, क्या, सीडीई, त्रिभुज सीडीई, सीडीई में 1/2 आधार क्या लेंगे, हम आधार वही लेंगे जिसका हमें लंब पता होगा। आधार ले लिया मैंने ईसी, आधार है ईसी, तो लंब कितना है, डीएम, लंब कितना है, डीएम, और इसको ले लिया समीकरण 4। मैंने क्या किया, सिर्फ एक सूत्र था, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इसको 4 त्रिभुजों में अलग अलग लगाया। एक बार एडीई का लिया, आधार एडी लिया तो लंब ई एन ले लिया, दोबारा क्या है, त्रिभुज वही है, आधार बदल दिया एई, तो लंब भी बदल जाएगा, लंब बनेगा डीएम। दूसरे पे फिर मैंने क्या किया, बीडीई जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाला, आधार लिया बीडी तो लंब लिया ईएन, फिर लिया मैंने त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल, इसमें मैंने आधार लिया ईसी तो लंब ले लिया यहाँ से डीएम। ये एक सूत्र से हमने 4 अलग अलग त्रिभुजों, 4 तो क्या, 2 तो ये एक ही त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज लिए हैं और इन तीनों का क्या निकाल दिया, क्षेत्रफल निकाल दिया। अब आप देखिए यहाँ से आप करेंगे, जो समीकरण 3 है और समीकरण 1 है, समीकरण
एक को 3 से विभाजित करते हैं और दो समीकरण को किससे करेंगे, समीकरण 4 से विभाजित करेंगे, क्या बनेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज लिया है DEB। फिर कैसे लिया, फिर मैंने ले लिया है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। क्या है, त्रिभुज CDE। देखिए एक बार, अगर मैं कोई भी त्रिभुज है, क्या मैं उसका आधार बदल दूं और ऊंचाई बदल दूं तो क्या उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। त्रिभुज अपने पास ADE है, इसका चाहे आधार आप AD लीजिए चाहे AE लीजिए, क्षेत्रफल कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आप देखिए मैंने क्या लिखा, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ADE ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास है त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE। क्या है, BDE और CDE दो त्रिभुज है। इसमें मैंने क्या किया, देखिए एक बार, मैं इन दोनों त्रिभुजों का आधार ले लूं DE, आधार क्या ले लूं DE, और DE हमें पता है किसके समानांतर है, BC के समानांतर है। हमने अभी दिया था, इसमें प्रमेय में दिया गया है कि DE समानांतर क्या था, BC के, दिया गया है कि DE समानांतर है BC के। देखो यहाँ से दिया गया किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो रेखा क्या ली थी हमने, DE ली थी। ठीक है, तो क्या है, DE समानांतर है BC के और ये दो त्रिभुज है आपके पास BDE और CDE, इन दोनों का आधार है DE। अब आपका 9वीं क्लास का जो प्रमेय था क्या थी कि दो त्रिभुज जो एक ही आधार पर हैं और दो समानांतर रेखाओं के बीच में आती हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या मैं ये लिख दूं कि ये दोनों क्या है, बराबर है, बिल्कुल सही है। ये ऊपर दोनों में ADE है तो त्रिभुज एक ही त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। और बटे में है, यहाँ पर है BDE और यहाँ पर है CDE, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों ही एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं, तो बीच में स्थित होने की वजह से दोनों का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम इनका मान रखते हैं यहाँ पर, त्रिभुज ADE इसका है 1/2 AD गुना EN बटे में BDD 1/2 BD गुना EN। ठीक है, ये क्या लिया है मैंने, ये लिखा है एरिया ADE बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है, ये BDE। ठीक है, एक बार हम सिर्फ इस बात को सोल्व कर रहे हैं, इस बात को हल कर रहे हैं। 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, किसके बराबर आ गया, ये आया AD बटे में BD के। ठीक है, अब मैं इस बात को सोल्व कर रही हूँ, क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज है ADE और बटे में ले लिया मैंने एरिया CDE। आप इनके मान रखिए, ADE का दूसरा वाला लूंगी मैं, ये वाला 1/2 AE गुना में DM, 1/2 AE और गुना में ले लिया मैंने DM, और ये है CDE का 1/2 और यहाँ पर है EC गुना में DM से DM और 1/2 से 1/2 कट गया, क्या आया, AE बटे में EC, क्या आया, AE बटे में EC। अब ये दोनों क्या हैं, जब ये दोनों बराबर हैं तो इनके जो ये होगा AD बटे BD बराबर है, कितना आ जाएगा, AE बटे EC। क्या आया, AD बटे में BD बराबर है AE बटे में EC। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, क्या, कि जो आपके पास ये रेखा है DE, ये दोनों जो भुजाएं हैं उनको एक ही अनुपात में काटेंगी या एक ही अनुपात में विभाजित करेंगी, और वो अनुपात क्या हुआ, AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC।
तो इसमें आपने ये थ्योरम बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ 2 ही सूत्र याद करना और थ्योरम क्या हो जाएगी आपकी, हल हो जाएगी। अब इसी थ्योरम का उल्टा भाग लेके चलेंगे। उल्टा मतलब क्या करेंगे अब की बार, अब हम कहेंगे कि यदि कोई त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, त्रिभुज दिया गया है और उसमें अनुपात बराबर है, क्या है, भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि DE बराबर है BC। ये हो जाएगा इसी थ्योरम का कन्वर्स पार्ट, यानी किसी का उल्टा पार्ट। अब जो दिया गया है प्रमेय 6.1 में, वो प्रमेय 6.2 में तो सिद्ध करना है, और जो सिद्ध करना था 6.1 में वो क्या है, 6.2 में दिया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रमेय 6.2। ये है प्रमेय 6.2। इसमें दिया गया है कि AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC, और आपको सिद्ध करना है कि DE समानांतर है BC के। अब आप देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम कैसे चलेंगे, हमें क्या करना, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये रास्ता है, आपको यहाँ पर पहुंचना है, आप मान लीजिए ये है दिल्ली, यहाँ पे है जयपुर। अब मैंने बता दिया कि इसका है ये वाला रास्ता है, ऐसे जाना है आपको, लेकिन आप ये कहो क्यों हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, हम तो इधर से होके जाएंगे, और जैसे जैसे आप चलते जाओगे तो आप आगे चलकर इसी रास्ते में मिल जाओ, तो क्या हो जाएगा कि हाँ हमने कहा था कि इसका ये वाला रास्ता है, ये सही है। तो इसी तरह से हम इसको कैसे लेके चलेंगे, हम कहेंगे दिया गया है कि DE है, वो इनको समान रेखाओं में क्या करती है, विभाजित करती है, और DE सिद्ध करना है BC के क्या है, समानांतर है। हम क्या लेंगे कि DE समानांतर नहीं है BC के, ध्यान से सुनिए, क्या DE समानांतर नहीं है BC के, ये उल्टा लेके चलेंगे। अगर DE BC के समानांतर नहीं है तो कोई ना कोई और रेखा होगी जो BC के क्या होगी, समानांतर होगी। तो मैंने ले लिया, मैंने क्या लिया कि मेरा DE डैश है वो समानांतर है BC के, ठीक है भाई, DE समानांतर नहीं है तो DE डैश समानांतर होगी, लिया। फिर मैंने इस पेपर में 6.1 लगाई, और प्रमेय 6.1 में क्या होगा, प्रमेय 6.1 के अनुसार हम क्या करेंगे कि AD बटे में DB किसके बराबर होगा, AE डैश बटे में E डैश C। किसके अनुसार किया है मैंने, ये प्रमेय 6.1 के अनुसार, और एक दिया गया है, ये है समीकरण 1, और प्रमेय 6.2 के अनुसार जो मैंने समीकरण निकाला है वो है समीकरण 2, ठीक है। अब इन दो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करें, क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या मिला हमें, क्या है ये, AE बटे में EC किसके बराबर है, AD बटे में DB के, और यहाँ पर AD बटे DB किसके बराबर है, AE डैश अपॉन में E डैश C के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके बराबर और यही इसी के बराबर भी है, तो आप क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या है, बराबर है, मतलब AE बटे में EC बराबर होगा AE डैश बटे में E डैश C। क्या हुआ, इससे आपको क्या मिला, AE बटे EC बराबर होगा AE डैश बटे E डैश C। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने एक अलग DE से अलग रेखा ली, DE को तो कहा था कि समानांतर नहीं है, और इससे अलग मैंने DE डैश ली, तो वो भी दोनों बराबर आ गई। इसका मतलब जो ये E डैश बिंदु है ना, ये अलग नहीं है, E और E डैश एक ही बिंदु है, और जो हमने मानना था कि जो DE वो समानांतर नहीं है BC के, वो गलत मान लिया था हमने। क्या होगा, DE समानांतर होगी BC के। एक बार फिर से देखिए, आपको सिद्ध करना था DE समानांतर है BC के, लेकिन इस सवाल को हल करने के लिए जो दिया गया है, इसको सिद्ध करने के लिए हमने कौन सा तरीका अपनाया, हमने कह दिया नहीं DE BC के समानांतर नहीं है। फिर हमने क्या लिया, एक दूसरी रेखा ली, क्या, DE डैश जो BC के समानांतर है।
तो BC के अगर समानांतर है डी ई डैश, तो परमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए हमने क्या ले लिया, AD बटे में DB बराबर है AE डैश बटे में E डैश C। यहाँ से समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 दिया गया था, जब हमने इन दोनों समीकरणों की तुलना की तो हमने पाया कि AE बटे EC बराबर है AE डैश बटे में E डैश C, यानी कि E और E डैश बिंदु अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही बिंदु हैं। तभी तो क्या हो गया, इनका अनुपात दोनों का बराबर आ गया। अगर अनुपात ये बिंदु अलग अलग होते तो इनका अनुपात भी क्या होता, अलग अलग होता। अब मान लीजिए ये मेरे पास AC है, वो 4 सेंटीमीटर है, तो अगर ये E बिंदु 2 पे है तो ये 2 में बटा हुआ है, और ये E डैश आप मान लीजिए 1.5 है, ये 1.5 पे कटता तो ये 2.5 पे कटता, यानी कि दोनों बराबर बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन हमने जो दिए गए था उससे क्या सिद्ध कर दिया कि दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने माना वो क्या था, गलत था। सही क्या है, सही यही है कि DE समानांतर है BC के। तो ये आपके प्रमेय 6.1 और 6.2 है, जो परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको एक बार अच्छे ध्यान से पढ़िए और अच्छे से समझिए। अगर आपको एक बार समझ नहीं आते तो वीडियो को 2 बार देखिए और इन प्रमेय को अच्छे से 1 या 2 बार हल कीजिए अपने हाथ से। इसी के साथ हम अगले वीडियो में प्रश्नावली जो आपकी 6.2 लेकर आते हैं।